शिव योग या मंत्र या तंत्र की सभी पद्धतियों से जुड़े हैं। अगर मैं सनातन की विचारधारा को देखूं कि वैदिक सारी पद्धतियां या जितने भी हीलिंग सिस्टम्स हैं, हर चीज को शिव से रिलेट किया जाता है। जिस रूप में आदि योगी को आप देखते हैं उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। आदि योगी की बात करते हैं तो हम उसको अगर तो ट्रांसलेट करें, आदि मीनिंग फर्स्ट, योगी यानी कि योगी, तो हम उनको पहला योगी मानते हैं, इसलिए आदि योगी। अब शिवा का अगर तो आप मीनिंग जाने तो शिवा के तो ऐसे लाखों नाम हैं, पर जो बेसिक नाम शिवा है अगर तो आप उसको स्प्लिट करें, शिवा, अब मैं इंग्लिश में उसको कहूंगी दैट विच इज नॉट। शिवा हम ऐसे बोलते हैं, Okay. शिवा, that which is not, that which is not can be everything. जो चीज नहीं है वो सब कुछ हो सकती है। ये शिवा हो सकता है, जमीन शिवा हो सकता है, पेड़ शिवा हो सकता है, गाय शिवा हो सकता है, माउंटेन शिवा हो सकता है, कोई भी शिवा हो सकता है, इंसान, आप और मैं, कोई भी शिवा हो सकता है। सो नथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी शिवा। तो एक तरीके से मेरी परिभाषा वो है। Okay. और अगर तो आप माइथोलॉजी भी देखें, Shiva is an embodiment of the best and the worst and everything in between. सबसे खूबसूरत शिवा, सबसे क्रोधित शिवा, सबसे भोला शिवा, सबसे गुस्सेदार शिवा। यानी कि जो भी ह्यूमन इमोशन है, अच्छा या बुरा, आप उसको शिवा का नाम दे सकते हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब आप इन सब को एक्सेप्ट कर सकते हैं विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि अगर तो मेरी बात उनसे हो रही तो मेरे दिमाग में वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि ये अच्छा है बुरा है क्या है, वो शिवा है, ये शिवा है, आप शिवा हैं, वो क्रिमिनल शिवा है। सो आई बिकम ऑल इंक्लूसिव। मेरे दिमाग में वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सो शिवा की परिभाषा वो है। हर पार्टिकल में एवरीथिंग जो भी है, वो सजीव हो या अजय हो, जो भी जीवित या लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स, जितने भी, हर जगह उपस्थिति जिस पर्टिकुलर सत्ता की है वही शिव है। ऐसा अगर तो हम शिवा को सब कुछ कहते हैं तो सब कुछ मतलब छोटे से छोटा पदार्थ या सबसे बड़े से बड़ी चीज, तो ना वो चीज मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं है। चेतना, प्राण, आत्मा, जिस रूप में हम जानते हैं, शिव को हम किसी भी रूप में डिस्क्राइब कर सकते हैं। जी, आपने जिस विभूति का प्रयोग किया है, इसमें जो स्पेशली एक बात कही जाती है, चिता भस्म, शिव से रिलेट होता है। जस्ट श्लोका मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, चिता भस्म स्पेशली शिव राख के रूप में अपने ऊपर लपेटते हैं। उसका स्पेशली सिंबोलिज्म क्या है इसका माइथोलॉजिकल? मेरे ख्याल से इसका सिंबलिज्म, जैसे मैं पहले कह रही थी, मोर्टेलिटी से लेकर है। और ऐसे कई सारे हमारे वेज ऑफ लिविंग में आप देखेंगे कि मोर्टेलिटी अलग अलग तरीकों से सिंबलाइज होती है। एक तरीका ये है टू रियलाइज कि आप एक मॉर्टल बीइंग है, प्लीज अपनी जिंदगी में नॉनसेंस काम मत करिए, सीधा जाइए, ऐसे मत घूमिए। ओके, दिस इज अ वे ऑफ रियलाइजिंग दैट। दूसरा चीज, जमीन पे बैठ के खाना, जमीन पे लेट के सोना। क्यों? क्योंकि हम धरती से जुड़े हुए हैं। वो भी एक रियलाइजेशन है कि आप मॉर्टल हैं, आप वो जमीन का हिस्सा बनेंगे। ओके। तो मेरे नजरिए में देखिए, ये बहुत ही दीज थिंग्स आर ओपन टू इंटरप्रिटेशंस, इसलिए मैं अपना अंडरस्टैंडिंग आपको बता रही हूँ। आई एम श्योर समवन एल्स विल हैव अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग। विभूति इतनी इसका सिंबलिज्म इतना स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि आप स्पिरिचुअल तभी हो सकते हैं जब आप जानते हैं कि ये शरीर कभी ना कभी खत्म होगा, एंड द लॉन्गिंग टू नो विल अराइज ओनली देन, ना कि ये शरीर खत्म होगा, इसके आगे क्या था, उससे पहले तो मैं स्पिरिचुअल हो ही नहीं सकती। शरीर की नश्वरता की चेतना हमेशा बनी रहे, बिल्कुल, इसके साथ चलना। ओके, एक पॉइंट, चूंकि हमने विभूति पर बातें की हैं श्लोका,
मैं रुद्राक्ष पे बातें करना चाहूँगा। शिव के, भगवान शिव के आंसू कहे जाते हैं रुद्राक्ष। रुद्राक्ष का हीलिंग में बहुत इस्तेमाल होता है। आप दर्शकों को, हमारे ऑडियंस को रुद्राक्ष के बारे में कुछ स्पेशल बताना चाहेंगे? जैसे आपने कहा हीलिंग, आजकल डॉक्टर्स रुद्राक्ष को रेकमेंड कर रहे हैं क्योंकि उसमें इतने सारे फ़ायदे पाए गए हैं, और एक सबसे फ़ायदा जो है लो ब्लड प्रेशर, तो साइंटिफिकली प्रूव किया जा रहा है। करेक्ट। तो आजकल मॉडर्न एलोपैथिक डॉक्टर्स, ये कोई वैद्यों की बात नहीं हो रही है, वो लोग प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे कि मेरे फादर डायबिटिक है, वो रुद्राक्ष पहनते हैं, और स्फटिक माला आपने सुना होगा, वो स्फटिक जी वो पहनते हैं। देखिए, रुद्राक्ष का माइथोलॉजिकल रेफरेंस तो वापस शिवा पे जाता है। जब हम कहते हैं रुद्राक्ष, अक्ष आंखें, रुद्र शिवा, टीयर्स ऑफ शिवा। तो जब शिवा जब ध्यान में जाते थे, एक तरीके की एक्सटेसी एक्सपीरियंस करते थे। जब वो ध्यान में जाते थे तो वो ऐसा एक्सटेसी एक्सपीरियंस करते थे कि उनकी आंखों से आंसू आते थे। वो जब आंसू जमीन पे गिरे तो वो बना रुद्राक्ष का पेड़। अब रुद्राक्ष के पेड़ आपको कहीं जगह दिखेंगे, लेकिन जो सबसे बेस्ट हाई क्वालिटी रुद्राक्ष के पेड़ होते हैं वो हिमालय में मिलते हैं। हिमालय में मिलते हैं। तो अब रुद्राक्ष की परख होना बहुत जरूरी है। जब आप रुद्राक्ष पहन रहे हैं, अगर तो आप रुद्राक्ष कहीं से भी लेंगे तो शायद से ये आपको जानकारी नहीं होगी, अनलेस आप बहुत सेंसिटिव हैं, आप योगी हैं, आप एक मेडिटेशन में, तो आपको समझ आ जाएगा। नहीं तो आजकल रुद्राक्ष के नाम पे टच, उसके स्पर्श से समझ आ जाएगा। नहीं तो आजकल रुद्राक्ष के नाम पे एक और बीड बेचा जा रहा है जिसका नाम है बद्रक्ष, जो उत्तर प्रदेश एरिया में मिलता है। वो एक्चुअली पॉइजनस है, दिखने में वो एग्जैक्टली सेम है। आप और मैं नहीं बता पाएंगे, मैं भी नहीं बता पाऊंगी। उसकी हार्डनेस, टफनेस जो है रुद्राक्ष की तरह है जी, और बट उसके पावर वो डिफरेंट होंगे, बिल्कुल डिफरेंट है, प्रयोग उसका अलग है। बिल्कुल। तो वो पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सोर्स कहाँ से कर रहे हैं रुद्राक्ष को। उसके बाद किस तरीके का रुद्राक्ष पहनना चाहिए। सबसे पहले तो सब रुद्राक्ष पहन सकते हैं, बच्चे से लेके बूढ़ा इंसान। अब रुद्राक्ष हर एक बीड के फेसेस होते हैं, मुखड़े होते हैं। 1 से 21 के बीच में वो कोई भी फेस का हो सकता है, एक मुखी, द्विमुखी, पंचमुखी, षटमुखी एटसेट्रा। किस तरीके का रुद्राक्ष पहनना ये जरूरी है, क्योंकि हर एक बीड की अपनी एक एनर्जी है। अब मैं एक मुखी पहन के अगर तो घूमने चले जाऊं और मैं गृहस्थ जीवन में हूं तो बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अच्छा। एक मुखी ब्रह्मचर्य या मंक्स यूजुअली पहनते हैं। तो वो थोड़ा सा अलूफनेस क्रिएट करता है। आप थोड़ा सा फैमिली से अलग होते हैं, सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि आप लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि मैं आजकल ये देखती हूँ कि लोग सोचते हैं, अरे मुझे अपने परदादा से एक मुखी मिली है, एक मुखी बहुत यूनिक है, जो सही बात है, इतनी इजीली मिलती नहीं है। वो एक प्रेस्टीज या स्टेटस सिंबल टाइप कि मेरे पास एक मुखी रुद्राक्ष है, दुर्लभतम टाइप। पर वो लेने के देने पड़ जाते हैं उससे। तो किस प्रकार का रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अगर तो बच्चा है, यानी कि 14 साल के नीचे है, तो आप षटमुखी पहने, 6 फेस रुद्राक्ष। अच्छा, दिस इज कॉमन, मतलब कोई भी नहीं, ये बच्चा 14 साल के नीचे 6 फेस रुद्राक्ष षटमुखी बोलते हैं। 14 साल के ऊपर कोई भी व्यक्ति 5 पंचमुखी, अच्छा, पंचमुखी रुद्राक्ष पहने। तो पंचमुखी रुद्राक्ष सब लोग पहन सकते हैं। एक और रुद्राक्ष जिसका नाम होता है गौरी शंकर। वो गौरी शंकर एक बीड होता है, एक को जॉइंट ट्विंस की तरह होता है, 2 बीड्स चिपके हुए होते हैं साथ में। ईडा पिंगाला, गौरी शंकर, मैस्कुलिन फेमिनिन। तो उससे पहनने से कहते हैं प्रोस्पेरिटी आती है, क्योंकि आपका ईडा और पिंगाला जो नाड़ी है वो बैलेंस होती है। तो पंचमुखी हर कोई इंसान, व्यक्ति पहन सकता है। 14 साल से नीचे के बच्चों के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष, उससे बड़े लोगों के लिए पंचमुखी सबके लिए, और गौरी शंकर रुद्राक्ष स्पेशली बैलेंसिंग ऑफ द ईड़ा पिंगला जी, ये जी। 21 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं सामान्य 21। इस 21 में सबसे पावरफुल कौन है अगर हीलिंग पर्पस से देखा जाए? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ मेरी नॉलेज में पॉइंट आउट किया जा सकता है। मैंने यूजुअली सब लोगों को
पंचमुखी रुद्राक्ष में देखा हुआ है। अच्छा। और गौरी शंकर भी एक बीड होता है जो चिपकाया जा सकता है। नहीं तो हार्मोनियस रिलेशनशिप, जैसे हस्बैंड और वाइफ के बीच में आप हार्मोनियस रिलेशनशिप चाहते हो तो एक द्विमुखी होती है। उसका ज्यादा पर्पस मैरिटल हार्मनी के लिए है। इसके सिवाय मैं नहीं जानती कि ऐसा पर्टिकुलरली कोई रुद्राक्ष बीड है जो सिर्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज